हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की क्लास चल रही है इंडियन नेशनल मूवमेंट की। उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली कब ट्रांसफर की गई? तो दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार लगा। दिल्ली दरबार। ब्रिटिश सम्राट यहाँ पर आए। ब्रिटिश सम्राट सम्राट कौन था? तो जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम पंचम और उनकी पत्नी मैरी, ये दोनों लोग आए। ठीक है। तो दिल्ली दरबार में इन्होंने घोषणा की कि अब जो है कोलकाता से राजधानी दिल्ली हो जाएगी। तो घोषणा अगर पूछे जाए, घोषणा कब की गई? 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई जाएगी। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई जाएगी। उसके बाद में 1912 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया, स्थानांतरित कर दी गई। दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। ठीक है, ये काम हुआ। उसके साथ में और भी घोषणा हुई, जैसे कि बंगाल विभाजन को इसी समय रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन रद्द हो गया। बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। बंगाल से बिहार को अलग किया गया। इसकी भी घोषणा 1911 में हुई। और फिर उसके बाद में बिहार जो है 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हो गया। अलग हो गया। ठीक है। अगर पूछा जाए कि दिल्ली दरबार जब हुआ था उस समय भारत का वाइसराय कौन था, तो हो जाएगा हार्डिंग सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1912। 1912 में दिल्ली राजधानी बना दी गई थी। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो कब किया स्थानांतरित? 1912 को। यह क्वेश्चन पूछा गया है 17वीं बीपीएससी जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है 2024 में, उसके अंदर पूछा गया है। तो कब किया गया है? 1912 में। इसी दौरान जो है जो जॉर्ज पंचम था उसकी काफिले पर बम फेंका गया, जिससे दिल्ली बम कांड के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त किया है? मतलब किस वर्ष प्राप्त हुआ है? तो बिहार को कब अलग किया गया? बात करें तो 1911 में घोषणा की गई कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा। घोषणा क्या की गई? बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा। फिर उसके बाद में 1912 में 22 मार्च 1912 को बिहार को अलग कर दिया गया। बिहार को अलग किया गया। फिर उसके बाद में 1935 का एक्ट आया, जिसके तहत 1936 में 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। ठीक है।
फिर उसके बाद में सन 2000 में बिहार से झारखंड को अलग किया गया। ठीक है, तो बिहार कब अलग प्रांत का दर्जा इसको प्राप्त हुआ? तो 1912 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1905 की बात करें तो 1905 में कौन सी घटना घटी थी? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो है इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 19 या 20 जुलाई को 1905 को की गई थी। 19-20 इसलिए बोल रहे हैं, एक्चुअल में 20 जुलाई है, परंतु आयोग ने 19 जुलाई को भी सही माना है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन किया गया। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो कौन था? करजन। ठीक है, उसके दौरान ही बंगाल विभाजन हुआ। फिर उसके बाद में पूछा जाए यह प्रभावी कब हुआ बंगाल विभाजन? तो 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हुआ और 16 अक्टूबर को ये दिन जो है शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया। इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया जो 7 अगस्त 1905 को चलाया गया, जिसका नेतृत्व जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बात करें 1936 की तो 1936 में उड़ीसा को अलग किया गया बिहार से। और 1946 की बात करें तो इस समय कैबिनेट मिशन आया भारत के अंदर। मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया और इसी मिशन के बाद में क्या बना? हम लोगों का संविधान सभा बनी। संविधान सभा की पहली बैठक अगर पूछा जाए कब हुई तो 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन इसके अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद में 2 दिन के बाद में 11 दिसंबर 1946 को, और इस दिन स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। फिर 2 दिन के बाद में 13 दिसंबर 1946 को फिर से हुई और उस दिन जो है उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया और जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। ठीक है, 1946 में क्या आया था हमारा? तो कैबिनेट मिशन आया था। इससे पहले एक और 1944 में, मार्च 1944 में क्या आया था? तो वह आप लोगों को बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ पहली बार? तो 22 मार्च 1912 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हुआ और बिहार का राजकीय दिवस मतलब बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 जो लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया? 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने की। अंबिका चरण मजूमदार ने की। फिर इसके बाद में इसी आंदोलन में जो है राजकुमार शुक्ल, कौन? राजकुमार शुक्ल भी आए और गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में अवगत कराया। ठीक है, 1916 में और भी घटनाएं घटी, जैसे कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक हो गए। गरम दल और नरम दल यह भी एक हो गए। अगर पूछा जाए कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में एक शिल्पकार के रूप में काम किसने किया?
तो किसने किया था? बीजी तिलक ने, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने। वहीं गर्म दल और नरम दल के बीच में एक शिल्पकार के रूप में काम किसने किया? एनी बेसेंट ने किया, एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये सब घटनाएं घटी और इसी के दौरान आए थे 1916 में लखनऊ अधिवेशन में राम कुमार शुक्ल बिहार से, और इन्होंने जो है चंपारण में जो समस्या है नील को खेती के सिले से के लेकर उसको अवगत कराया गांधी जी को। फिर उसके बाद में गांधी जी वहां पर गए और चंपारण सत्याग्रह वहां पे हुआ। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राम राजकुमार शुक्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो किस अधिवेशन में बना? तो हम लोगों को पता है लखनऊ अधिवेशन था 1916 में, 1916 में लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और इसी में जो है राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और चंपारण की समस्या को बताया। तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लखनऊ समझौता हुआ था, तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। यह क्वेश्चन भी आप लोगों का 2023 में पूछा गया है बीपीएससी स्कूल टीचर वाले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? मतलब होम रूल लीग से कौन नहीं जुड़ा हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर या टी.एस. ऑकलैंड। तो ऑकलैंड जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, ना कि होम रूल सूट से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई और ऑकलैंड और मैडम ब्लावाट्स्की, कौन थी? मैडम ब्लावाट्स्की, ये लोग जुड़े हुए थे। और होम रूल लीग से जो है तिलक भी जुड़े थे, एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम अय्यर, ये तीनों लोग जुड़े हुए थे होम रूल लीग से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1915 में होम रूल लीग की किसने प्रारंभ किया था? तो होम रूल लीग को जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था 1915 में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना, इस समय आंदोलन स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ किया गया था 1915 में, होम रूल लीग प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई होम रूल लीग की, तो अप्रैल 1916, दो टाइम पे हुई। एक अप्रैल 1916 को, इस समय किसने की? तो बीजी तिलक, बीजी तिलक इनके द्वारा की गई। ठीक है, और इन्होंने कहां से प्रारंभ की? तो पूना से, पूना से प्रारंभ किया इसको। और क्षेत्र अगर पूछा जाए तो कौन कौन सा था? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर, मुंबई को छोड़कर
बरार क्षेत्र, बरार क्षेत्र, यहाँ पर जो है पीजी तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। ठीक है, अगर पूछे जाए इसके अध्यक्ष कौन थे, जो बीजी तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, इसके अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे अध्यक्ष? तो जोसेफ बैप्टिस्टा, जोसेफ बैप्टिस्टा ये इसके अध्यक्ष थे। और सचिव अगर पूछ लिया जाए, सचिव, तो सचिव हो जाएंगे एनसी केलकर, एनसी केलकर। ठीक है, और होम रूल लीग के जो बीजी तिलक है, इन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। तो बीजी तिलक के द्वारा जो है कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित की गई? मराठा और केसरी, मराठा और केसरी। मराठा जो थी वह अंग्रेजी भाषा में और केसरी जो है यह मराठी भाषा में प्रकाशित की जा रही थी। इतना याद रखना है होम रूल लीग के बारे में। इससे क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। पहली बार जब पेपर हुआ था बीपीएससी का, तो उसके अंदर पूछा गया था होम रूल लीग जो है तिलक के द्वारा कहाँ से प्रारंभ की गई थी। तो कहाँ से प्रारंभ की गई थी? पूना से। ठीक है, अब बात करें अगर एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पे की? इन्होंने स्थापना की सितंबर 1916, 1916 को। क्षेत्र अगर पूछा जाए तो तिलक के क्षेत्र को छोड़कर सभी जगह इन्होंने इसकी स्थापना की। तिलक के क्षेत्र को छोड़कर सभी जगह इसकी स्थापना की। इसके सचिव अगर पूछे जाएं कौन थे? अध्यक्ष खुद ही थी एनी बेसेंट। सचिव तो जॉर्ज अरूबडेल, जॉर्ज अरूबडेल। अध्यक्ष स्वयं थी एनी बेसेंट। और इन्होंने भी जो है पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। तो इनकी पत्र पत्रिकाएं कौन सी थी? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया। ठीक है, यह एनी बेसेंट से के द्वारा लिखी गई थी। तो होम रूल लीग के बारे में इतना याद रखना है। सबसे पहले प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? देखो, ये होम रूल लीग नहीं होगा, होम रूल आंदोलन है, परंतु क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया गया था, तो इस वजह से इसका आंसर जो है हम लोगों को एनी बेसेंट ही मानना पड़ा। अगर वैसे प्रारंभ की बात की जाए होम रूल लीग की, तो अप्रैल 1916 को बीजी तिलक के द्वारा और सितंबर 1916 को जो है एनी बेसेंट के द्वारा इसको स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था। और इस समय जो है बीजी तिलक ने मतलब सभी लोगों से कहा, अपने जो सदस्य थे होम रूल लीग के, उनसे कहा कि आप लोग इस अधिवेशन में जो है भाग लीजिए। तो भर भर के जो है ट्रेन से आए और इस अधिवेशन में अपना सामर्थ्य दिखाया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 का, जिसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने क्या किया था? तो इसने देश के सामने स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी, इसलिए जो है एक घोतक था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या कह रहा है कि वर्ष 1912 में
जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय इस समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हार्डिंग सेकंड था। ठीक है। और जब विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन, तो उस समय कर्जन था। मिंटो 1909 के समय पे था और मियो के समय पे मियो कॉलेज बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? कर्जन पर, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड हॉर्डिंग? तो किस पर? लॉर्ड हॉर्डिंग पे राजकीय प्रवेश के समय बम फेंका गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग के एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए गए थे। तो कहाँ पर किए गए थे? अलीगढ़ में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या फिर लाहौर में? तो दोनों 1916 में कहाँ पे हुए थे? लखनऊ में। और इसी के अंतर्गत जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए थे इसी अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो कब हुए थे? 1916 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अतिवादियों एवं उदारवादियों, मतलब उग्रवादी और उदारवादी, इनके पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्प निम्न में से शिल्पकार कौन थे? एनी बेसेंट, मैडम कामा, एम ए जिन्ना, फिरोज शाह मेहता? तो किसके द्वारा जो है गरम दल और नरम दल को एक करने में प्रमुख भूमिका निभाई गई? तो एनी बेसेंट के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनके बीच में एक प्रमुख काम किसने किया है इनको एकता करने के लिए? तो बीजी तिलक। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्रेय का काल निम्न में से कौन सा है? तो 1916 से लेकर 1922 तक का जो काल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन्होंने एक साथ मिलकर काम किया। परंतु वह जो है मुस्लिम लीग जो है एक अपना व्यक्तिगत रूप से, मतलब अलग रूप से अपना काम का जारी रखी थी। परंतु उसके बाद में जब 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, फिर उसके बाद में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अलग हो गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1916 से लेकर 1922 तक का चित्र। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? मतलब लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था उसके बारे में असत्य कथन को पता करना है। बोल रहा है कि अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। तो ये तो गलत है, क्योंकि इनके ही द्वारा, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की गई थी लखनऊ अधिवेशन की। इस अधिवेशन में उदारवादी एवं उग्रवादियों के बीच में पुनः मेल स्थापित हुआ था। तो ये भी सही है। तो ये क्या है? सही है। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराए गए। किसके द्वारा अवगत कराए गए? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा। राजकुमार शुक्ल के द्वारा अवगत कराए गए। तो ये भी क्या है? सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमसे असत्य पूछा है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो किसके द्वारा जो है होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया था सबसे पहले? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तिलक एवं एनी बेसेंट, तिलक एवं अरविंद घोष, तिलक एवं लाला लाजपत राय, तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल। तो तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल लीग आंदोलन का आरंभ किया गया और उसका नेतृत्व किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? इनमें से कौन जो है होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? एनी बेसेंट ये तो जुड़ी हुई थी, एस सुब्रमण्यम ये भी जुड़े हुए थे और बीजी तिलक ये भी जुड़े हुए थे, परंतु सी आर दास जो है, चित्तरंजन दास इस आंदोलन से नहीं जुड़े थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी आर दास। चित्तरंजन दास की बात करें तो इन्होंने 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ मतभेद के कारण इन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया और 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। ठीक है, जिसके अध्यक्ष दो हैं, सी आर दास को बनाया गया और सचिव अगर पूछा जाए स्वराज पार्टी के तो मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं